Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 11th of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग हिमाचल। तो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बनेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस केसेस। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट बताया है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। तो बात ये है कि यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडोलेसेंट्स है, उनका भी जो कि कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं। तो ये जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो कि फिक्स करता है कि मिनिमम एज ऑफ कंसेंट 18 हो सकती है। तो 18 से कम के जो यहाँ पर माइनर हैं लेकिन अगर वो यहाँ पर कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं तो उसका भी यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। तो इसको यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सैटरडे आस्क्ड लॉ मेकर्स टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न ऑन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडोलेसेंट्स हु एंगेज इन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और 2012 का जो एक्ट है ये फिक्स करता है मिनिमम एज ऑफ कंसेंट एट 18। एज यू आर नो डाउट अवेयर कि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है ये क्रिमिनलाइज करता है ऑल सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर दोज अंडर द एज ऑफ 18 रिगार्डलेस कि यहाँ पर कंसेंट थी या नहीं थी, वेदर कंसेंट इज फैक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन द टू माइनर्स इन अ पर्टिकुलर केस। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है निर्भया फंड की बात की गई है। निर्भया फंड को 2013 में सेंटर के द्वारा बनाया गया था फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स की उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए जिसकी वजह से विमेन की जो सेफ्टी है वो इंश्योर हो। लेकिन महाराष्ट्र में ये देखा गया कि ये जो निर्भया फंड है इससे यहाँ पर व्हीकल्स को प्रोकर किया गया था कि इन व्हीकल्स का यूज़ किया जाएगा फॉर फाइटिंग क्राइम्स अगेंस्ट द विमेन। लेकिन एक्चुअली ये जो यहाँ पर व्हीकल्स हैं इनका यूज़ किया जा रहा है जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है उनके लेजिस्लेचर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। SUVs bought with निर्भया फंड diverted to provide 5+ security to शिंदे legislatures. Next, President time to expand concept of justice to include environment. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो जस्टिस है उसमें एक और डायमेंशन ऐड करने की ज़रूरत है और वो होनी चाहिए इन्वायरमेंटल जस्टिस। Cautioning about the consequences of climate change, President on Saturday said it is time to expand the concept of justice to include its environmental dimension too. Over the past few years, world has suffered from a high number of natural disasters caused by unusual weather patterns. Climate change is knocking on the doors. People जो poorer nations में है they are going to pay a heavier price for the degradation of our environment. इसीलिए हमें यहाँ पर कंसीडर करने की ज़रूरत है इन्वायरमेंटल जस्टिस को भी। जस्टिस में एक और डायमेंशन जो कि होगी इन्वायरमेंटल डायमेंशन। The president said humanity has trampled the rights of animals, trees and rivers for long. We must रादर रीलर्न कि नेचर को कैसे डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए। तो ये सिर्फ हमारी मॉरल ड्यूटी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, इनसाइडर आउटसाइडर। तो इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ मिनिस्टर ने यहाँ पर कलेजियम के बारे में ये कह दिया था कि कलेजियम इज़ एलियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें ओपेकनेस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, काउंटेबल नहीं है। फिर हमने उसके बाद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन भी डिस्कस किया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अगर होता भी तो वो कैसे अपॉइंटमेंट्स को फ्रस्ट्रेट कर देता, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी वोंट वर्क, नीरा टर्न्स इनटू टॉडी बाय 10 AM एंड टैपर्स फेस हैरेसमेंट। यहाँ पर एक कम्युनिटी की बात की गई है जो कि है पासी, अ कम्युनिटी दैट्स प्राइमरली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ नीरा। नीरा बैंड नहीं है बिहार में, अनलाइक टॉडी नीरा इज नॉट बैंड अंडर द स्टेट्स प्रोहिबिशन पॉलिसी। अ बॉर्डर विलेज कॉट ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पर बात की गई महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है, बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट, और उसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था महाजन कमीशन। तो महाजन कमीशन और बेलगावी सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रेज ऑफ सनशाइन। इस आर्टिकल में ऑथर ने ये बताया है कि कुछ स्टेट्स में आप ये देखोगे कि एक ही यहाँ पर जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वही बार बार अपनी सरकार बना रही है। फॉर एग्जांपल गुजरात में बीजेपी ही यहाँ पर अपनी बार बार सरकार बना रही है, और ऐसा ऑथर ने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो ऑथर ने यहाँ पर कुछ रीजन्स बताए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अगर इसको पढ़ रहे हो तो आपको मेन्स आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना ही करना है, सिर्फ आप इसको सुन लो। However, there have been examples of tall leaders defying incumbency. Mr. Naveen Patnaik and his party Biju Janata Dal have won 5 successive elections since 2000. लेकिन most spectacular and daunting example है BJP का that has won 6 successive elections in Gujarat since 1998.
अब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक रीज़न ये बताया गया है कि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज कर देती हैं, स्पेशली द पुलिस फोर्सेज. Nowhere it is more visible than in Gujarat and UP in the recent by-election in Rampur Assembly constituency. तो यूपी में रामपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज था वो बहुत कम था, सिर्फ 32% था. तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी ने एलेज किया था कि लो वोटिंग रामपुर में इसीलिए हुई है क्योंकि पुलिस का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था. Adding technology muscle, clever and far-sighted political parties have used technology extensively to strengthen and fine-tune their organization. तो ये तो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ही अच्छी हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर जीत रहे हैं. तो ऑथर ने एक दो पॉइंट बताए हैं. लॉस्ट एंड रिवाइव्ड द स्टोरी ऑफ मैतई स्क्रिप्ट. तो यहाँ पर मैतई स्क्रिप्ट की बात की गई है. आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संडे में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आता है, तो जो भी आता है हम वही डिस्कस कर ले रहे हैं. न्यूज़पेपर्स इन मणिपुर, उनको डेडलाइन दी गई है कि 15 जनवरी 2023 तक जो भी यहाँ पर बंगाली स्क्रिप्ट है जो कि करेंटली यूज़ की जा रही है उसको यहाँ पर रिप्लेस करना है विद मैतई मायक और द मणिपुरी स्क्रिप्ट. ठीक है, बंगाली स्क्रिप्ट को रिप्लेस करना है विद मैतई मायक और द मणिपुरी स्क्रिप्ट. द स्क्रिप्ट, ये जो मैतई स्क्रिप्ट है जिसको कि यहाँ पर पेट्रोनाइज किया गया था बाय द मैतई रूलर्स विच फेल इनटू डिसयूज विद द एडवेंट ऑफ हिंदुज़म. लेकिन हिंदुज़म का जब यहाँ पर अराइवल हुआ जिसकी वजह से इसका यूज़ यहाँ पर बहुत कम हो गया. द मैतई मायक और मैतई स्क्रिप्ट इवॉल्व विद टाइम एंड दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस प्रोपोनेंट्स. With the advent of Hinduism, Bengali scripts became so popular that stone inscriptions in the 18th and 19th century वो भी आपको बंगाली स्क्रिप्ट में ही मिल जाएंगे. तो क्या करने की ज़रूरत है, जो बंगाली स्क्रिप्ट में बुक्स लिखी गई हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत है, which forms the body of Manipuri literature into Meitei Mayak for younger generations. नेक्स्ट है लर्न टू फ्लोट डिस्पाइट ट्रेजिडीज ट्रॉमा. तो यहाँ पर बात की गई गैस लाइटनिंग टर्म की. गैस लाइटनिंग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है. गैस लाइटनिंग क्या होता है, किसी इंसान का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करना इस तरीके से कि वो इंसान खुद को इंसेन समझने लग जाए. गैस लाइटिंग मीनिंग ग्रॉसली मिसलीडिंग समवन वाया साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन. तो आप किसी को बहुत ज़्यादा मिसलीड कर रहे हो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करके. फिर हमने एक और वर्ड डिस्कस किया था गॉबलिन मोड. तो गॉबलिन मोड का जो मीनिंग है वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट है G20 शेरपा मीट अ प्रेसिडेंसी विद अ शो ऑफ कल्चर एंड क्लियर कट एजेंडा. तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है. दो ट्रैक्स होते हैं G20 में, एक होता है फाइनेंस ट्रैक एंड दूसरा होता है शेरपा ट्रैक. द G20 कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल ट्रैक्स, द फाइनेंस ट्रैक लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक. देयर आर 13 वर्किंग ग्रुप्स रेंजिंग फ्रॉम एनर्जी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन, अलॉन्ग विद दो नए ग्रुप्स हैं, डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस ग्रुप एंड स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप ब्रॉट टू द फोरफ्रंट बाय इंडिया अंडर इट्स प्रेसिडेंसी. तो हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी आई है, तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं अपने कल्चर को सामने रखने के लिए, अपनी सॉफ्ट पावर को बिल्ड करने के लिए. फॉर एग्जांपल उदयपुर में अभी रिसेंटली शेरपा ट्रैक की मीटिंग हुई और बहुत सारे हम ऐसे कल्चरल प्लेसेस को भी इंक्लूड करेंगे जहाँ पर G20 की मीटिंग्स होंगी, क्योंकि एटलीस्ट 20 मीटिंग्स तो 200 मीटिंग्स होने वाली हैं. तो एट इट्स फर्स्ट शेरपा मीट इन उदयपुर, इंडिया लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू पुट इट्स कल्चर एंड कलर्स ऑन डिस्प्ले राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अराइवल एट द एयरपोर्ट विद ड्रम्स, ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूजिशियंस एंड डांसर्स. तो बेसिकली हम अपनी सॉफ्ट पावर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कल्चर को अपने ग्लोबल स्टेज पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टूरिज्म है वो भी इंक्रीज़ होगा और एटलीस्ट यहाँ पर 200 मीटिंग्स होंगी. तो इसको यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ में किया जाएगा. सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम इस बार एजेंडा सेटर होंगे, कि हम एजेंडा सेट करेंगे. इट मीन्स दैट सो फार वी वर गेटिंग एजेंडा आइटम्स फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड, वी वर रिएक्टिंग टू देम. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया यहाँ पर खुद एजेंडा सेट करेगा. फोकस ऑन एमर्जिंग इकोनॉमीज, तो इंडिया यहाँ पर बहुत बार कर रहा है कि हम यहाँ पर ग्लोबल साउथ की सिग्निफिकेंस को हमने पॉइंट आउट किया है. इंडिया पॉइंटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ पर ग्लोबल साउथ का पार्ट है. लिस्टिंग आउट एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑन SDGs, पर्टिकुलरली हेल्थ एंड एजुकेशन. इंडिया के यहाँ पर शेरपा हैं वो हैं अमिताभ कांत, और यहाँ पर थीम क्या है इंडिया का, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, टू इवॉल्व द स्ट्रेटजीज फॉर ग्रीन डेवलपमेंट, फॉस्टरिंग क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. बाकी यहाँ पर 3 Fs के ऊपर फोकस किया गया है, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से जो फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स इनके प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं. आर परस्पेक्टिव इज दैट कि हम ऐसा नहीं है कि ग्लोबल साउथ को पिट करना चाहते हैं अगेंस्ट ग्लोबल नॉर्थ, ऐसा कुछ नहीं है. हम यहाँ पर
विन विन कोलैबोरेशन चाहते हैं। आवर पर्सपेक्टिव इज दैट वी शुड हैव अ विन विन कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल ऑफ अस, डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई है कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशियन फोर्सेस हैव डिस्ट्रॉयड द ईस्टर्न यूक्रेनियन सिटी ऑफ बाखमुत। ये आपको पता होना चाहिए बाखमुत की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, सिर्फ इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे। तो बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में तो इतना ही था, संडे का न्यूज़पेपर है। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। तो बेसिकली आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेज मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो then you can make payment via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send your name, email ID, telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने रीड किया था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, कि इसमें एक पॉइंट है जो कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वो बात ये है कि ये जो एक्ट है ये क्रिमिनलाइज कर देता है सारी सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर दोस्त जिनकी यहाँ पर उम्र 18 वर्ष से कम है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर कुछ केसेस में कंसेंट प्रेजेंट होता है, तो इसको भी यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत है। उन केसेस को जहाँ पर कंसेंट प्रेजेंट है, वेदर कंसेंट इज फैक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन द टू माइनर्स इन अ पर्टिकुलर केस, तो ये यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत है। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया निर्भया फंड। निर्भया फंड 2013 में सेटअप किया गया था बाय द सेंटर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट स्कीम्स फॉर द सेफ्टी ऑफ विमेन, लेकिन इसका यूज़ महाराष्ट्र में कैसे किया जा रहा है वो हमने डिस्कस किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जस्टिस में एक और डायमेंशन इंक्लूड करने की ज़रूरत है जो कि है इन्वायरमेंटल जस्टिस। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया नीरा के बारे में, और यहाँ पर एक कम्युनिटी है जिसका नाम है पासीज। रेज ऑफ सनशाइन इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर यहाँ पर हमने मैतेई स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस किया कि मैतेई स्क्रिप्ट का यहाँ पर यूज़ नहीं होता है और इसको रिवाइव करने के लिए ही ये डिसाइड किया गया है कि जनवरी 15, 2023 से 23 तक जो भी यहाँ पर बंगाली स्क्रिप्ट है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा मैतेई मायक और द मणिपुरी स्क्रिप्ट। तो क्यों ज़रूरत है और यहाँ पर क्यों इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि बेसिकली जब यहाँ पर इन्वेजन होता है विद द एडवेंट ऑफ हिंदुज़म, जो बंगाली स्क्रिप्ट होती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो मैतेई स्क्रिप्ट होती है इसका यूज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वॉट इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड इज़ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बुक्स जो कि यहाँ पर बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। नेक्स्ट हमने एक वर्ड डिस्कस किया गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा मिसलीड करना साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करके, किसी को बहुत ज़्यादा मिसलीड करना साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करके, और ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है G20 शेरपा मीट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि 2 ट्रैक्स होते हैं G20 में, एक होता है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, और इंडिया के शेरपा हैं अमिताभ कांत। और इंडिया का यहाँ पर थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और उसके बाद हमने यहाँ पर 3 Fs के ऊपर डिस्कशन किया है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, ग्लोबल साउथ की हम यहाँ पर वॉइस बनना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो G20 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस बार एजेंडा सेट करेंगे कि किसके ऊपर यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए। और बाकी जो हम अपने टूरिज्म पोटेंशियल को भी इंक्रीज़ करेंगे मीटिंग्स को यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करके। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया बाखमुत। तो बाखमुत की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। एंड आज इतना ही था न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम डे ही आंसर मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।